बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं बार बार कि आखिर में अगर मैं 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, म्यूचुअल फंड या एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं वो। अब देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं और ये मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहले तरह के वो होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क लेना है, मतलब बहुत ज्यादा, और उनको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। मतलब 20 से लेकर 25% तक का भी रिटर्न लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। वही बात करें अगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर की, तो ये रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इनको एक एवरेज रिटर्न चाहिए होता है लंबे टाइम में 12 से लेकर 15% का। तो ये एक एवरेज इन्वेस्टर होते हैं जिनको केवल एफडी को बीट करना है, मतलब एफडी से इनको ज्यादा रिटर्न चाहिए। ये दूसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो ये दो टाइप के इन्वेस्टर में से आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर ना मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को तोड़ देने वाला हूं, मतलब कि A to Z सिंगल चीज हम जानेंगे कि आखिर में म्यूचुअल फंड क्यों बेटर है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है या आप एक पैसिव इन्वेस्टर है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आधी वीडियो देख के चले जाते हैं और फिर बाद में फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पूरे वीडियो को ना मैं पॉइंट वाइज बांटूंगा, मतलब कि अगर कोई भी पॉजिटिव साइन म्यूचुअल फंड में आया तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, अगर कोई भी पॉजिटिव साइन स्टॉक्स में आया तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। तो ऐसे पॉइंट वाइज बांट के चलेंगे कि आपको भी मजा आएगा वीडियो में और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले वीडियोज में आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, फिर हम बात करेंगे स्टॉक्स की। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर ना आपको यूनिट अलॉट किया जाता है ट्रेडिंग डे के लास्ट में, मतलब ट्रेडिंग डे के एंड में। जो ट्रेडिंग डे होता है सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, ये जो ट्रेडिंग डे होता है ना, इसके बाद आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। बट बात करें अगर आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप ट्रेडिंग डे के अंदर ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रोक टोक नहीं होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी कोई भी रोक टोक नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में भी आप जब चाहें तब आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बट जो आपको यूनिट अलॉट होता है वो ट्रेडिंग डे के एंड में होता है। बट बात करें अगर स्टॉक्स की, कंपनी के शेयर की, तो आप कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप ट्रेडिंग डे के अंदर में ही शेयर आप अपने पास ले सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आपको वेट करना पड़ता है ट्रेडिंग डे के एंड होने का। तो यहां पे स्टॉक को मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड को अभी 0 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिस्क। आपको म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि रिस्क नहीं होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो रिस्क का भी आपको ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है वो ज्यादा रिस्क लेता है। तो रिस्क इसमें भी होता है। बट बात करें अगर एक कंपनी के स्टॉक की, मतलब कंपनी के शेयर की, एक पर्टिकुलर कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। आप एक बार अपने म्यूचुअल फंड एएमसी को खोल के देखिएगा, उसमें आपको होल्डिंग दिखेगा, 40-50 कंपनी की होल्डिंग होती है। तो अगर एक कंपनी डाउन हो जाती है तो आपको बाकी की जो कंपनीज है ना वो आपको रिटर्न देती रहती हैं। वही बात करें कि पर्टिकुलर स्टॉक की, तो यहां पे आप सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिंगल कंपनी के शेयर में। तो अगर आप एक सिंगल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी अगर डाउन हो जाती है तो आपके सारे पैसे भी डाउन हो सकते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को मैं यहां पे 1 पॉइंट देना चाहूंगा और स्टॉक को अभी 0 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रिटर्न। आपको रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है? अब देखिए, दोनों में ही आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी आप 20 से लेकर 25% तक भी रिटर्न ले सकते हैं और स्टॉक्स में भी आप लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहां पे रिटर्न के मामले में मैं दोनों को 1-1 पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि रिटर्न यहां पे दोनों में हाई मिलता है। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट किसमें मिलेगा? एक एक्सपर्टीज वाला बंदा किसमें मिलेगा? अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक फंड मैनेजर मिल जाता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। वही बात करें अगर पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ता है। बात करें अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में ही जाइएगा, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है, जो 15-20 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, जिसको पता है A to Z की कब स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक आगे ग्रो करने वाला है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो आपसे बेहतर जानता है। आप कितना भी स्टॉक्स के बारे में जान लीजिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जान लीजिए, बट वो जो 15-20 साल से काम कर रहा है उसको आप बीट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा खासा मैनेजमेंट मिलता है। बात करें अगर पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वहां पे आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ता है, खुद ही मेहनत करना पड़ता है। तो यहां पे मैं म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट और देना चाहूंगा और स्टॉक को अभी 0 पॉइंट। पांचवा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आपको म्यूचुअल फंड में इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वहां पे 40 से 50-60 कंपनीज होती हैं ऑलरेडी। तो अगर एक कंपनी अगर गिर भी जाती है, एक कंपनी अगर डूब भी जाती है, तो आपको बाकी के कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट देती रहेंगी। अगर बात करें अगर पर्टिकुलर शेयर की, तो वहां पे भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपको कम से कम 20 से लेके 25 स्टॉक को चूज करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, तभी जाके आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो पाएगा। नहीं तो आप अगर सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। तो आपको पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट देना चाहूंगा और स्टॉक को अभी 0 पॉइंट। छठवां पॉइंट है कॉस्ट।
आपको कॉस्ट किसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से। अब देखिए म्यूचुअल फंड में कॉस्ट लो होता है क्योंकि वहां पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपको नहीं देना होता है। वहां पे केवल आपको जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ % आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और जब आप पैसा निकालेंगे लास्ट में, मतलब जब पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही बात करें अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है और भी बहुत सारे जीएसटी के चार्जेज होते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर शेयर में, मतलब पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट देंगे और स्टॉक को 0 पॉइंट। 7वां पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। किसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, किसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ELSS, मतलब कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं टैक्स सेवर फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जिसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख तक है, मतलब 1,50,000, उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 1,50,000 आपका प्रॉफिट है तब तक आप टैक्स नहीं पे करेंगे टैक्स सेवर फंड में। ये इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत होता है। वही बात करें अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वहां पे कोई भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट और देना चाहूंगा और स्टॉक को अभी 0 पॉइंट। 8वां पॉइंट है डिविडेंड इनकम। आपको डिविडेंड इनकम किसमें मिलती है ज्यादा। अब देखिए मैं बात करूं अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आई होप कि आप सभी लोग ग्रोथ ऑप्शन में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग रेगुलर वाले में कम जाते हैं, ग्रोथ वाले में ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ग्रोथ वाले ऑप्शन में क्या होता है ना कि अगर आपको कोई भी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि वहां पे 40-50 कंपनीज है, तो डिविडेंड देगी कोई ना कोई कंपनी। तो डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है आपके प्रॉफिट में, मतलब कि वो आपको नहीं मिलता है, वो री इन्वेस्ट कर देता है फंड मैनेजर। वही बात करें अगर पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वहां पे डिविडेंड आप खुद ले पाएंगे। डिविडेंड इनकम जो होती है, जिनको इनकम चाहिए होती है अपने स्टॉक से, तो उनको वो खुद मिल जाती है उनके बैंक अकाउंट में। इसीलिए यहां पे मैं स्टॉक को 1 पॉइंट दूंगा और म्यूचुअल फंड को 0 पॉइंट, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट डिविडेंड इनकम चाहिए अपने बैंक अकाउंट में तो आप स्टॉक से ही ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है वहां पे फंड मैनेजर के द्वारा। 9th पॉइंट है ज्यादा एसेट्स में पैसा किसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे इक्विटीज में ज्यादातर पैसा होता है, लगभग 80 से लेकर 90%। और बात करें बाकी का, तो और सारे एसेट क्लास में भी म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि डेट में पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जैसे कि अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मनी मार्केट में आपका पैसा डाल देगा। तो ऐसे करके वो पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग एसेट में। बट बात करें अगर पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वहां पे आप एक कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि अलग अलग एसेट में, क्योंकि आप वहां पे एक कंपनी चूज कर रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, वो डेट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, वो मनी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एसेट क्लास उसके पास होते हैं, तो वहां पे आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मान के चलिए फ्यूचर में कभी भी रिसेशन आ जाता है या शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, तो वहां पे आपको दूसरे एसेट क्लास से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो आपका स्टॉक भी डाउन हो सकता है और आपके सारे पैसे के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसीलिए यहां पे मैं म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो अलग अलग एसेट में पैसा इन्वेस्ट करता है। और मैं स्टॉक को भी 0 पॉइंट देना चाहूंगा। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट की नीड किसमें होती है। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है। यहाँ पे आपको केवल नॉर्मल अपना अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद आप सीधा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बात करें अगर स्टॉक्स की, तो वहां पे आपको डीमेट अकाउंट की नीड होती है, क्योंकि वहां पे आपको बाई और सेल करना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो यहां पे मैं आपको 1 पॉइंट और दूंगा म्यूचुअल फंड को, और स्टॉक को मैं 0 पॉइंट, क्योंकि डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पास यूनिक पैन कार्ड, मतलब कि आप अपने पैन कार्ड से केवल एक ही डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये थे इस कंपैरिजन वीडियो के 10 पॉइंट। आई होप आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इस 10 पॉइंट को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है और किसके अंदर आपको ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा आपको सेफ्टी मिल सकती है, म्यूचुअल फंड के या स्टॉक्स के। आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया, और आप इन दोनों ऑप्शन में से, मतलब म्यूचुअल फंड और एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में, इन दोनों में से आप किस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि हम सिंपल स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं, एफडी से ज्यादा रिटर्न ले पाऊं, मैं स्टॉक मार्केट को बार बार देख पाऊं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखने वाला बंदा बैठा हुआ है, जिसको A to Z स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। वही बात करें अगर आप स्टॉक मार्केट को दिन भर देखते रहते हैं, आपको पता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ सकती है, तो आप स्टॉक्स के अंदर जा सकते हैं
बट अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड में आपको सेफ्टी मिल जाती है। अगर वो स्टॉक डाउन भी हो गया जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलता रहेगा लंबे टाइम में। इसीलिए अपने पैसे को जरूर डाइवर्सिफाई करिए, म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करिए एंड स्टॉक्स में भी पैसा इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। जो पार्ट समझ में आया उसको भी टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट चल रहा है अभी भी आपके माइंड में, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।